बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असलम है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया, इसकी एक बहुत बड़ी और अहम वजह है। बेसिकली अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन नेटो फोर्स में दाखिल हो जाए और अपना किरदार नेटो में अदा करे, जिसकी वजह से यूक्रेन और रूस में काफ़ी देर से बन नहीं रही थी। अब रूस ने बहुत वार्निंगें देने के बाद जब देखा कि ये पानी सर से निकल गया, उसने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। बेसिकली रूस ने ये अपने दिफा के लिए हमला किया। उसने देखा कि मेरे बॉर्डर, मेरे घर के पास, मेरे बॉर्डर के साथ ही नेटो आके बैठ जाएगी और यूक्रेन इतना ताकतवर हो जाएगा, जब मर्जी ये मर्जी अपने अड्डे कायम कर लेंगे और रूस के ऊपर हमला कर देंगे। इस वजह से उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और उसके तमाम फौजी तनसीबात तबाह कर दिया। अब आगे जाके देखेंगे, अगर ये जंग आगे बढ़ती है, नेटो इस जंग में अगर दाखिल होता है, रूस का और नेटो के ताकत का कितना फर्क है। अगर हम दोनों की फौज की बात करें, नेटो में कितनी फौज है और रूस में कितनी फौज है। रूस के पास जो ग्राउंड फोर्स है उसकी तादाद है तकरीबन 11.5 लाख, और जो नेटो की तादाद है, उसकी नेटो की जो फोर्स की तादाद है उसकी तादाद तकरीबन 36.5 लाख है। और फाइटर जेट्स की बात करें तो जो नेटो के पास फाइटर जेट्स हैं उनकी तादाद है तकरीबन 21,000, और जो रूस के पास फाइटर जेट्स हैं उनकी तादाद है 4,206। अब हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर की कि इन दोनों के पास हेलीकॉप्टर कितने हैं, नेटो के में हेलीकॉप्टर कितने हैं और रूस के पास हेलीकॉप्टर्स कितने हैं। जो रूस के पास हेलीकॉप्टर उनकी तादाद है 17,024, और जो नेटो के पास हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी तादाद है 8,670। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक बमबार की, इसकी तादाद रूस के पास कितनी है और नेटो के पास कितनी है। इसकी तादाद जो नेटो के पास है वो 138 है और जो रूस के पास है उसकी तादाद 135 है। अब हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर की, इसकी तादाद तकरीबन जो नेटो के पास है वो 17 है और जो रूस के पास है वो 1 है। अब हम बात करेंगे सबमरीन की, सबमरीन की जो तादाद है नेटो के पास वो 147 है और रूस के पास है वो 59 है। अब इन दोनों मुल्कों की जो फौज है, अगर नेटो डायरेक्ट रूस के साथ जंग करता है तो रूस को काफी नुकसान पहुंच सकता है अगर हम इनकी फौज की ताकत देखें तो। लेकिन अब आ जाती है बात मिसाइल सिस्टम की, एटमी ताकत की। नेटो के अंदर भी 2 मुल्क एटमी पावर्स है और रूस भी एटमी पावर है। अगर ये दोनों मुल्क एटमी जंग की तरफ जाते हैं, जो हो भी सकती है, जंग बढ़ते बढ़ते किसी तरफ भी जा सकती है, तो इससे पूरी दुनिया को काफी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए इमरान खान साहब को इस वक्त कोशिश करनी होगी किसी ना किसी तरीके से। बेसिकली अगर गौर करें तो रूस ने ये जो जंग शुरू की है अपने मुल्क की दिफा के लिए की है। नेटो और अमेरिका जब चाहते थे जिस मर्जी मुल्क को, कमजोर मुल्क को तोड़ देते थे और पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रखा होता। रूस ने यह साबित कर दिया कि दुनिया के अंदर आप सिर्फ कमजोर मुल्कों को ही तबाह कर सकते हो और रूस को नहीं। रूस एक दुनिया की पावर है। अब अमेरिका को, नेटो को, जर्मनी को, जापान को, सबको समझ में आ गई, ऑस्ट्रेलिया को, कि रूस के साथ जहाज भी गिराए हैं, फौजी तनसबा तबाह की है, लेकिन उसने सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ आर्मी बेस के ऊपर ही उन्होंने हमले किए, जहां जहां आर्मी की बेस है वहां पे उसने हमले किए हैं। लेकिन अब अमेरिका और नेटो अब देखते हैं ये क्या करते हैं, अब ये जवाब कैसे देते हैं, टेबल टॉक करते हैं या जंग करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको इस वार की अपडेट मिलती रहेगी।